रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल रात दिल्ली के मुख्यमंत्री की बीमारी को लेकर विवादित बयान दिया। एक सभा में उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गोवा में उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, इसलिए उनकी जुबान लंबी हो गई थी और उसे कटनी ही थी। बाद में संभलते हुए पर्रिकर ने कहा कि केजरीवाल बीमारी की वजह से छुट्टी पर हैं और मेरी सहानुभूति उनके साथ है। डेंगू और चिकनगुनिया के डबल अटैक से कराह रही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज लौट रहे हैं। स्टडी टूर के लिए फिनलैंड गए सिसोदिया और उनकी टीम को उपराज्यपाल नजीब जंग ने फौरन लौटने का फरमान जारी किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपना दौरा पूरा कर ही दिल्ली वापस लौटना मुनासिब समझा। हालांकि सिसोदिया ने अपनी सफाई में कहा कि दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को और बेहतर कैसे बनाया जाए, ये जानने के लिए वो फिनलैंड आए हैं, न कि छुट्टी मनाने। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 15 लोगों की मौत हो गई है और सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी से डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वालों की तादाद में रोज इजाफा हो रहा है। छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की पुलिस के सामने पेशी है। करीब 12 बजे अमानतुल्ला खान जामिया नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। खान पर उनके साले की बीवी ने छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और सबूत भी पुलिस के सामने पेश किए हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 दिनों के दौरे पर रूस रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे का मकसद पड़ोसी पाकिस्तान की सरजमी से फल फूल रही आतंक की फैक्ट्री पर नकेल कसना है। वो सरहद पार से भारत में प्रायोजित आतंकवाद को कुचलने और दक्षिण एशिया में बढ़ती ISIS की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की रणनीति पर विचार विमर्श भी करेंगे। राजनाथ सिंह मॉस्को में वहां के आंतरिक मामलों के मंत्री से आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की संभावनाओं पर बात करेंगे। अगले हफ्ते 26 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसी एजेंडे के साथ अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी में एक मेडिकल कैंप का उद्घाटन करेंगी। अमेठी में अपनी सियासी जड़ें और जमाने के लिए स्मृति यहां एक रैली भी करेंगी। फिर शाम को स्मृति वापस दिल्ली लौट आएंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज झांसी में किसान महायात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मिशन यूपी पर निकले राहुल प्रदेश में पार्टी को जिंदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खाट सभा, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए राहुल जन जन तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। महोबा में राहुल ने अखिलेश और मायावती को यूपी की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताकर मोदी पर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनावों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजर है। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी की शुरुआत आज बहराइच में एक चुनावी रैली से करने जा रहे हैं। यूपी में अपनी सियासी जमीन टटोलने की कोशिश में ओवैसी 20 सितंबर को सहारनपुर, 25 सितंबर को संत कबीर नगर और 27 सितंबर को अलीगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच CBI ने शुरू कर दी है। आज सीवान में CBI पत्रकार की पत्नी आशा रंजन का बयान दर्ज करेंगी। इससे पहले आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मामले की सुनवाई बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सीवान पत्रकार हत्या मामले में RJD का पूर्व सांसद शहाबुद्दीन आरोपी है, जो पिछले हफ्ते जेल से छूटा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब वन विभाग ने राजस्व विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कपिल शर्मा पर आरोप लगाया गया है कि कपिल ने अपना बंगला बनाने के लिए 400 मीटर मैंग्रोव जंगल पर गैर कानूनी कब्जा किया है। वन विभाग ने लिखा है कि यहाँ किए गए अवैध निर्माण से मैंग्रोव जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब मुमकिन है इस रिपोर्ट के बाद राजस्व विभाग जल्द ही कपिल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करे। कपिल ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर तंज कसा था। हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या की खबर है। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और 36 घंटे के भीतर आरोपी राम विजय को दबोच लिया। राम विजय वारदात के वक्त नशे में चूर था। गांव फिरोजपुर की रहने वाली 12 साल की लड़की को पहले आरोपी ने अगवा कर खेतों में ले गया और रेप करने के बाद मारकर फेंक दिया। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप की खबर है। खरंटिया गांव की रहने वाली लड़की के साथ उसके गांव के 3 लोगों ने अगवा कर बलात्कार किया। वारदात के बाद पीड़ित ने परिवार वालों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में एक 22 साल के शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस के मुताबिक 4 महीने पहले लापता हुए शख्स की लाश उसकी प्रेमिका के घर से मिली। पुलिस को लापता प्रेमी का कंकाल प्रेमिका के घर में बनी टंकी से मिला है। पुलिस
शादीशुदा प्रेमिका को गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मनचलों के खौफ से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की के साथ उसके गांव के 2 लड़कों ने छेड़खानी की। सरेराह सड़क पर छेड़खानी से क्षुब्ध लड़की ने घर में आकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों मनचलों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में 2 छात्रों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक बीटेक और दूसरा बीसीए का छात्र था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतकों के परिवार वालों ने साजिश के तहत दोनों की हत्या की आशंका जताई है। शुक्रवार की शाम दोनों दोस्त किसी के बर्थडे में जाने की बात कहकर घर से निकले थे। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में मियां बीवी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों की लाश पिछले 3-4 दिनों से घर में ही पड़ी थी, जिससे बदबू आने लगी थी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला मृतक विजय शंकर यादव अपनी पत्नी प्रिया के साथ डाकघर इलाके में रहता था। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस हत्या की वजहों की पड़ताल में जुट गई है। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक बेटी ने अपने बाप पर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पिछले 6 साल से उसका पिता उसका यौन शोषण कर रहा था और कई बार उसका गर्भपात भी करवा चुका है। खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने परिवार के दूसरे सदस्यों से अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नाबालिग लड़की की हत्या से लोग सख्ते में है। मामला प्रेम प्रसंग का है। चंदन नगर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, फिर लाश को अपने कमरे में ही गड्ढा कर दफन करने की कोशिश की। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की 15 सितंबर को अपने घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। आरोपी आशिक पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की पहली भिड़ंत के लिए टीम इंडिया कानपुर पहुंच गई है। 22 सितंबर से पहला टेस्ट है, जिसके लिए टीम इंडिया यहां अभ्यास में पसीना बहाएगी। उधर पैर में चोट की वजह से टीम सऊदी टेस्ट टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि टीम सऊदी को उम्मीद है कि वो वनडे सीरीज से पहले वापसी कर लेंगे। सूर्य कुमार यादव की 103 और कौस्तुभ पवार की 100 रनों की शतकीय पारी की बदौलत मुंबई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 दिनों के अभ्यास मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला यहां नहीं चला। मुंबई ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 431 रन बना लिए। कप्तान आदित्य तारे नाबाद 53 और सिदेश लाल 86 रन बनाकर क्रीज पर टिके हैं। मुंबई की टीम ने 107 रनों की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के 500वें टेस्ट के मौके पर शामिल होंगे पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। बीसीसीआई ने पहली बार अजहर को कोई आधिकारिक न्योता भेजा है। मैच फिक्सिंग की वजह से अजहर पर बैन लगा था और पिछले करीब 1 दशक से बीसीसीआई अजहर से किनारा किए हुई थी। इससे पहले टीम इंडिया के कानपुर पहुंचने पर कप्तान विराट कोहली ने 500वें टेस्ट का केक काटा। सीरियाई शरणार्थियों को यूके में शरण देने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने लंदन की सड़कों पर मार्च किया। सीरिया में युद्ध जैसे हालात से बचकर यूरोपीय देशों की तरफ पलायन कर रहे लोगों को सरहद के अंदर नहीं घुसने देने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। लोगों का कहना था कि ऐसे वक्त में हमें सीरियाई लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों का आरोप था कि नई सरकार पिछली सरकार के वादे को पूरा नहीं कर रही है। पिछली सरकार के मुखिया डेविड कैमरन ने 2015 में यह वादा किया था कि अगले 5 साल में 20,000 सीरियाई रिफ्यूजियों को यूनाइटेड किंगडम में पनाह दिया जाएगा। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना दिया है। इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की किसी भी गतिविधि को साफ साफ देखा जा सकता है। गुइझाओ प्रांत में स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट का 30 टन भारी केबिन बनकर तैयार हो गया है। इस टेलीस्कोप का रिफ्लेक्टर 30 फुटबॉल के मैदान इतना बड़ा है, तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत दूर की चीज को इसके जरिए नजदीक करके देखा जा सकता है। मकाओ में पांडा के 2 बच्चों का जोड़ा सैलानियों को अपनी तरफ मोह रहा है। एक का नाम जियान है तो दूसरे का नाम कांग है। इन दोनों पांडा के नाम के लिए लोगों से सुझाव लिए गए, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की अर्जियां आई, जिसमें जियान और कांग लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आए। चीनी भाषा में इन शब्दों का मतलब अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी होता है। एक हॉलीवुड स्टंटमैन ने अनोखा स्टंट कर लोगों को हैरत में डाल दिया। एडी बारून नाम के इस दिलेर शख्स ने एक रॉकेट में बैठकर कैनियन नदी को पार किया। रॉकेट में आग लगते ही ये 430 मील की रफ्तार से महज 4 सेकंड में 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। वहां से पैराशूट की मदद से स्टंटमैन ने खतरनाक नदी को पार कर ली। जर्मनी के म्यूनिख में लगा है सालाना बियर मेला ऑटो बियर फेस्ट।
दुनिया भर से लाखों शौकीन सैलानी इस मेले का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। मेले में पैर रखने तक की जगह नहीं है। सबके हाथ में ठंडी बियर से भरी ग्लास है और हर शख्स मेले में जमकर मौज मना रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार के मेले में करीब 6 मिलियन सैलानी शिरकत करेंगे। कोयम्बटूर में क्रिसमस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट केक मिक्सिंग सेरेमनी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। करीब 500 किलो सूखे मेवे में 70 बोतल ब्रांडी की और 50 बोतलें रम की मिलाई गई। हालांकि अभी क्रिसमस को 3 महीने बाकी हैं, लेकिन ये उत्सव धीरे धीरे एक परंपरा का रूप लेता जा रहा है। 20 साल पहले इसी होटल में इसकी शुरुआत हुई थी।